You're a superhero. प्रिय छात्रों, मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं और मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो। और इसमें हम लाए हैं कि केमिस्ट्री हमको सबसे आप कहते हैं, छात्र कहते हैं बड़ा टफ लगता है, कठिन है केमिस्ट्री को पढ़ना। तो उसमें भी ये पीरियोडिक टेबल है, ये बताया। ये आप जो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई। एक मेंडलीफ ने जो एक रशियन प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री के रशियन प्रोफेसर थे, उन्होंने एक छात्रों की सुविधा के लिए कि हम एलिमेंट्स को कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। और वह पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पर आधारित थी। दैट पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, माने वह परमाणु भार पर आधारित थी। और उस समय एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनकी संख्या कम थी, तो उन्हें याद भी कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इस पृथ्वी पर अनेक एलिमेंट्स की खोज हुई है और उन खोज करते करते कि आज 118 के लगभग तत्वों की एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। अब प्रॉब्लम आती है उन्हें याद करने की, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम कैसे याद करें। तो उन एलिमेंट्स को याद करने के लिए क्या तरीका हम अपनाएं, कौन सी ऐसी मैजिक ट्रिक है जिससे हमें ये एलिमेंट्स याद हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसी पर। तो कुछ ऐसे तरीके बताएंगे हम जो आपको आपका मनोरंजन भी होगा और याद भी होगा। जब पढ़ने बैठते हैं तो याद नहीं होता, कैसे याद करें। अगर मनोरंजन के साथ याद करेंगे तो हम अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बताया मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी एटॉमिक वेट पर आधारित थी। और उसके बाद मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, वह पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर आधारित थी। माने द पीरियोडिक टेबल बाय मोजले मेड बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर पर आधारित थी। तो अब जो हमने देखा हमारे सामने है, ये लिखा है लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि देखिए, हमने कहा हमने ये इस तरह से ये ग्रुप बनाए हैं। तो ये ऊपर है, ये ग्रुप है। तो हमने कहा ये जैसे फर्स्ट ग्रुप, तो ऊपर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है ना, जो बताया लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस खींची गई, हमने जो इनके खाने बनाए हैं, ये ग्रुप कहलाते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ, सेवेंथ ग्रुप, ये ग्रुप है। और ये 12, 3rd, 4th, 15, 16, 17, 18th ग्रुप है। तो बताइए ग्रुप बनाए हैं। और कुछ रेखाएं हमने ये आड़ी रेखाएं खींची और ये लाइन खींची है, ये बताया हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींची है, ये हमने कहा 7 है, 7 रेखाएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो ये इनको आवर्त कहा गया, ये आवर्त है। तो अब इसमें क्या है, एटॉमिक वेट पर पहले जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी, उसमें वो क्या थी, वो एक विवादास्पद थी वो पीरियोडिक टेबल। उसमें विभिन्न प्रकार के कमियां रह गई थी, कुछ दोष रह गए थे। तो बताया इसमें उन कमियों को दूर भी किया गया है, दोष मुक्त किया गया है, और थोड़े बहुत दोष रह जाते हैं। तो बताया कि ये हमारे सामने है। तो बताया जो ये एस ब्लॉक, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप किसमें है, एस ब्लॉक में है। एंड ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर ये डी ब्लॉक के 3 to 12 जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एंड ये नीचे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड सीरीज हैं, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। चलिए समझ रहे हैं इसमें। तो बताया कि इसमें ये इनको कैसे भरा गया। तो ये बताया जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है,
तो ये हाइड्रोजन को एटम नंबर फर्स्ट है, इसको हमने फर्स्ट प्लेस दिया है इस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में इसको दिया है, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट प्लेस दिया है। और ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसको सेकंड प्लेस ग्रुप में इस तरह से इनको रखा गया है। फिर ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन है। तो बताया इनमें एक रिलेशन है, एटॉमिक नंबर के साथ साथ एक रिलेशन है। हमने ये पढ़ा है कि जैसे देखा होगा आपने कि इनको जो भरा गया है 2n स्क्वायर के अनुसार भरा गया है, KLMN जो उनकी क्वांटम नंबर है उसके आधार पर भरा गया है। तो उसमें बता जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने कहा जो उसकी कितने एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने बताया ये जैसे 2, 8 और 18 और इस तरह से। तो अब इसमें जो 280 या 32 ऐसे भरे जाते हैं, लेकिन हमने कहा ये इसमें भरे जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है जो इसमें पहले जो फर्स्ट आवर्त है इसमें कितने दो इलेक्ट्रॉन है, और ये सेकंड है इसमें 1 2 3 4 5 6 ये दिखाई दे रहा है हमें, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ये 8 एलिमेंट्स हैं। और थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स हैं थर्ड में। और जो 4 है इसमें कितना है, इसमें देखें हम इसमें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 तो इसमें 18 है। और ये 5 ग्रुप है, जो 5वां आवर्त है इसमें भी 18 है, तो ये 18 है। फिर 6वें आवर्त में आएंगे, तो 6वें आवर्त में हमने कहा 32 है, यहाँ पर 32 है इसमें। तो इस तरह से 6वें है, इसमें 32 है। तो ये कैसे हैं इनका हमें देखना है। तो बताया जैसे ये जो S ब्लॉक के तत्व हैं इसमें सबसे बाहरी ऑर्बिट है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनको हमने कहा ये पहले इसमें भरा हमने 1 या 2 आपने कहा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके बाहरी ऑर्बिट में, तो ये S ब्लॉक के तत्व हैं। और P ब्लॉक के तत्व हैं, उसमें जैसे ये दिया है कि 5 6 7 8 9 10 ये P ब्लॉक के तत्व हैं। ये इधर ये दिया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं, निष्क्रिय अक्रिय गैसें हैं। इसमें अक्रिय गैसें हैं और इसको अक्रिय गैस हैं और इसको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। माने 18वां ग्रुप है, इसको शून्य ग्रुप या 0 ग्रुप भी कहते हैं, शून्य समूह ये भी कहते हैं इसको, लास्ट वाले को शून्य ग्रुप या 0 ग्रुप कहा जाता है। ये वाला जो 18 ग्रुप है इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं, ये 0 ग्रुप भी है। इसमें इनर्ट गैसेस भरी गई हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इस तरह से भरी गई है। तो इनमें एक संबंध क्या, पहले तो हमने एक रिलेशन बताया था कि जो ये नंबर दिए गए हैं वो इन जो आवर्त दिए हैं इन आवर्त में इसके अनुसार ये एलिमेंट भरे गए हैं, एक समझ में आई। दूसरी सेकंड बात हमारे क्या है देखिए, ये यहाँ पर लिखा है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसको दूसरे स्थान पर दिया गया। अब 2 में हमने कहा 2 + 8 करिए, 2 प्लस अगर हम इसको इसमें जोड़ दें तो 2 + 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये देखो यहाँ पर है 10 आ गया। फिर 10 + 8 कीजिए, हमने कहा 2 + 8 किया तो 10 आ गया। अब 10 + 8 किया तो 18 आ गया, ये आ गया 18। और फिर 18 में 18 ऐड करिए, माने 2 + 8 और फिर हमने 2 + 8 10 + 8 ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में फिर हमने कहा 18 ऐड करिए 36 हो जाएगा। अब 36 में फिर 18 ऐड करिए, हमने कहा ये 18 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। और 54 में
32 ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 86 आ जाएगा। रेडॉन का देखा हमने कि ये आया क्या है, 86 है, एटॉमिक नंबर है इसका। ये हमने तो पता है यह एक वैदिक नंबर है। इसके आधार पर ये सभी हमने कहा इनको ऐड करते जाते हैं तो 2 + 8 = 10, इसका 10 होगा। 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18 ही आ गया। 18 में 18 ऐड करेंगे 36 हो गया, और 36 में 18 करेंगे 54 हो जाएगा। 54 में 32 ऐड करेंगे 86 हो जाएगा। एंड लास्ट में इसका 86 में 32 ऐड करेंगे क्योंकि ये 7वां ग्रुप है और इसका भी 118 होगा। ठीक, एक बात ये समझ में आ रहा। दूसरी बात हमने कहा देखिए ये यहाँ पर इसका एक पहले ग्रुप में रखा गया है हाइड्रोजन को। एक में ये 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 में हमने कहा 3 हो गया, 3 में 8 ऐड करिए 11 में 8 करेंगे 19 में आप 18 ऐड करिए तो 37 में हम 30 जो है आगे ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। और 55 में हम अगर 32 ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा। मैंने बताया ये एक नंबर है, मैजिक नंबर है, इसके आधार पर इसको भरा गया है, फिलअप किया गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि देखिए ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसकी एक विशेषता है, क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी जो मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स हैं। अब एल्कली मेटल्स कहते हैं क्षारीय धातुएं हैं, क्या है, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो बता ये इतनी सॉफ्ट है इन्हें चाकू से काट सकते हैं। सोडियम पोटेशियम को तो हमने कहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी सॉफ्ट है चाकू से काट सकते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखते हैं कि ये माने बहुत एक्टिव ज़्यादा है, इनकी एक्टिविटी अधिक है। नेक्स्ट फिर हमने कहा ये एल्कलाइन है। इसके बाद अब इसमें ये जैसे ये भरा गया है तो बताया इनमें इनके जो बाहरी ऑर्बिट में कितना है, इनकी बैलेंसी कहिए, बैलेंसी सबकी 1 है। फर्स्ट ग्रुप की बैलेंसी 1 होगी। तो अब जैसे हमने कहा ये 3 है, 3 में से अगर 2 लेस करेंगे तो 1, 11 में से ये 10 हटाएंगे तो 1, 19 में से 18 हटाएंगे तो 1, माने इन सबका जो है शेष 1 आता है। इनका बैलेंस इनकी 1 है, इसलिए इन्हें फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। ये सेकंड ग्रुप है, इनमें सबकी बैलेंसी 2 है। और ऐसे ही ये इनकी जो बैलेंसी है, जैसे इसमें 3 है बैलेंसी और ये 4 बैलेंसी है, 5 बैलेंसी रखी गई है, 5 भी है हो सकती है। और इसके बाद जैसे यहाँ आगे बताएंगे कि जैसे ये 4 के बाद 3 बैलेंसी हो सकती है, 5 भी हो जाती है, और ये 6 बैलेंसी हो सकती है और 2 भी बैलेंसी है, क्योंकि हम इसको ये बैलेंसी है यहाँ तक घटती जाती है। तो इस तरह से ये फ्लोरीन की 1 है और नियोन की 0 है, ये बताया 0 ग्रुप है। तो 4 तक बैलेंसी बढ़ती है, 4 के बाद घटनी शुरू हो जाती है। चलिए ये हमें मालूम पड़ गया। अब बता ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। एस ब्लॉक के तत्व में क्या है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक में होते हैं। तो इसलिए हमने ये एस ब्लॉक रखा है। पी ब्लॉक में ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, तो ये पी ब्लॉक में है, अधिकतम 6 बने जा सकते हैं। डी ब्लॉक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये एफ ब्लॉक है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं इनके बाहरी ऑर्बिट में। इस तरह से एफ ब्लॉक है, तो ये इसमें रखा गया है। अब दूसरी बात आती है हम इनको याद कैसे करें, ठीक है ना। अभी हम बता रहे थे कि इनको याद करने का तरीका क्या है, कैसा कौन सा सिस्टम है जिससे हम इन्हें याद कर सकते हैं। और वो तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। और ये कौन से ऐसे एलिमेंट वो हैं, इनका जो है तरीका क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमने कहा देखें
हमने बताया था एक मनोरंजन के साथ भी हम पढ़ते चलेंगे तो हमें याद भी होता रहेगा। तो अब जैसे यहाँ पर ये देखें, एक यहाँ कैसे होगा, बहुत से कहते हैं कि देखिए ये याद करने का हम कैसे याद कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो क्या लेते हैं, जैसे एक बोलते हैं, आपने जो बहुत से जो है ऐसे शब्द सुने होंगे, बोलते हैं जैसे हलीना, हलीना ने की रब से फरियाद, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा चलिए इसको देखें, ऐसे करके यहाँ देखे रखे, हा ली, ठीक है, हलीना, हलीना ने की रब से फरियाद, ये रब से फरियाद ये हो गया। ठीक है, और ये हमने कहा ये चलो याद हो गया। फिर इसका क्या होगा, इस लाइन का, तो अब इसका जैसे कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये भी हो सकता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। देखिए इसको हम कह देते हैं, ये चलिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बेटा मांगे, आप कहते हैं कैसे याद करें, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार और स्कूटर, बाप राजी, ये हो गया। चलिए अब इसका क्या करें, मतलब बताया याद करने का हम ऐसा तरीका खोजते हैं, ऐसी ट्रिक खोजेंगे जो हम याद कर सकते हैं। तो अब हमने कहा इसका क्या होगा, इसके लिए जैसे हम बताएंगे, जैसे सब्जियों के नाम हमें याद होंगे तो कहेंगे बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें थैले में डाल। क्या हुआ, ये है, जिसे कहते हैं इसका हम कहेंगे, देखो बैंगन, बैंगन लिखा, आलू, ठीक है, बैंगन, आलू और गाजर, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें थैले में डाल, इन्हें थैले में डाल। ठीक है, हमने कहा चलिए थैले में डाल। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर आगे, ठीक, हमने कहा ये मतलब इन्हें याद करने का हमें कोई एक तरीका याद करना चाहिए। अब जैसे ये क्या है, कहे शिवजी, ठीक है ना, क्या है, कहे, ये हमने कहा कहे शिवजी, ये शिवजी आ गया, लीजिए याद कर सकते हैं, कहे शिवजी। चलिए क्या कहें, सुनो पार्वती, या कहे शिवजी सुने पार्वती, लीजिए ये आ गया, ये आ गया, कहे शिवजी सुने पार्वती। फिर इसका क्या होगा, तो अब इसके लिए हमने कहा इसका भी हमें, इसका क्या होगा बताइए, इसका कि ना पियो है, ना पियो, क्या है, ना पियो ऐसे, ना पियो ऐसे सब बिखर जाएगा, सब बिखर जाएगा। देखो ये हो गया, बिखर जाएगा। ठीक है, ना पियो ऐसे सब बिखर जाएगा। फिर अब जैसे कभी कभी क्या करते हैं, मान लो पेपर में परीक्षा देते हैं छात्र, तो क्या कहते हैं, कहेंगे ओ सावधानी से, ओ सावधानी से, इससे सावधानी से, ओ सावधानी से टीपो, क्या है, ओ लिखा है, ओ सावधानी से टीपो, हो गया। फिर इसी तरह से आगे, अब जैसे आगे किसी ने पूछा, मान लो कि आंटी कब आएंगी, तो उसने कहा फिर कल बाहर आएंगी आंटी, क्या है, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, तो हमें ये भी हो सकता है। फिर इसका क्या, हिना नीना, हीना क्या है, हमने कहा हीना नीना और कटरीना, हीना नीना और कटरीना, आ गया, समझ में आया कि हीना नीना और कटरीना जीती रहा। ये हमने कहा देखो, हिना, हिना नीना और ये और हो गया, और कटरीना, हिना नीना कटरीना जीती रहे।
जीती रहें, लोग जीती रहें, ये हो गया। ठीक, हमने कहा देखो इसका बता दिया हमने कि इसका भी बताया था कि हलीना ने की रब से फरियाद। इसका बताया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब हमने कहा इधर आ जाओ, बैगन आलू गाजर इन्हें थैले में डाल। फिर इसका क्या होगा देखो, कहे शिव जी सुने पार्वती। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने कहा ना पियो ऐसे सब बिखर जाएगी। फिर इसके बाद आगे ओ सुनो या ओ सावधानी से टीपो, नकल टीपो, ठीक है ना, वो सावधानी से टीपो। फिर क्या है, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। ये क्या, हिना नीना और कटरीना जीती रहे। तो इस तरह से ये हो गया। अब हमने कहा अब बीच का रहेगा डी ब्लॉक। ये तो एस ब्लॉक को कैसे याद करें, पी ब्लॉक को कैसे याद करें। फिर हमने कहा ये डी ब्लॉक को कैसे याद करें। तो अब डी ब्लॉक के लिए भी अब इसको देखेंगे डी ब्लॉक में कैसे करेंगे। इसमें डी ब्लॉक के लिए हमने कहा इसका बताएंगे आपको। तो साइंस टीचर वेरी केयरिंग मदर, क्या कहें, साइंस टीचर, ठीक है, समझ में आ रहा, साइंस टीचर वेरी केयरिंग मदर। फिर कोई नहीं, ठीक है ना, फिर कोई नहीं, या इसको और थोड़ा कहेंगे जैसे, हाँ इसका आएगा साइंस टीचर वेरी केयरिंग मदर। फिर कोशिश नहीं क्यों जनाब, ठीक है ना, क्या है, साइंस टीचर वेरी केयरिंग मदर। फिर कोशिश नहीं क्यों जनाब, ये हो गया। अगली लाइन क्या होगी, चलिए अगली लाइन बताएंगे। तो बाई यारी जरा निभाना, ठीक है ना, यारी जरा निभाना। और फिर आगे हम बोलेंगे यारी जरा निभाना मौत तक रो रो कर। इसका होगा यारी जरा निभाना मौत तक रो रो कर पुकारेंगे। यारी जरा निभाना मौत तक रो रो पुकारेंगे आजा चांदनी, ऐसे कह सकते हैं। या दूसरा तरीका हम अपना, दूसरा तरीका कैसे कह सकते हैं, तो कि यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहे, रुकावट पड़े तो आगे कूदिया, ये हो जाएगा कि यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहे तो रुकावट पड़े तो आगे कूदिया। तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट अगली लाइन देखिए, ये क्या है, हमने कहा देखो ला हफ्ता कहते हैं, कोई मांग रहा होगा कि हफ्ता दे, तो ला हफ्ता, वरना, ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन की रॉड से पिटाई और होगी। क्या कहेंगे, ये है, देखिए समझते जाइए, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन की रॉड से पिटाई और होगी। ये देखो आ गया। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, और कैसे कह सकते हैं, देखिए ये अभी बता रहे हैं इसी को, लाइन को और हम और कैसे कह सकते हैं कि ला हफ्ता वरना रिहाना उसामा इरफान, ठीक है ना, पीटेंगे और हंसेंगे, ये बन गई ला। ठीक है, हम याद कर सकते हैं कि ला हफ्ता वरना रिहान उसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ये लाइन बन गई। या तो जो हमने बताई आप कैसे याद करेंगे, ये याद करने का तरीका आपको
हमने कहा कुछ न कुछ हमें मान करके याद कर सकते हैं, तो ये बता दिया ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन की रॉड से पिटाई और होगी। ठीक है, ये हमने कहा, ये लाइन हमें याद हुई। अब थोड़ा ये देखेंगे लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड, तो इसमें ये 58 से लेके 71 तक के तत्व हैं, ये ए ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, अब ए ब्लॉक के तत्व हैं, इनको हम कैसे करें? ठीक, इनको याद करने के लिए ये हमने कहा याद करने के लिए क्या है इसके लिए, ये सीने पर नदियां प्रेम से, ठीक है ना, सीने पर नदियां प्रेम की सगाई, सीने पर नदियां प्रेम की सगाई, यू गदगद, क्या है, यू गदगद तब दिल हुआ यार, यू गदगद तब दिल हुआ यार, तुम अब लौटे, क्या है, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम, ठीक है ना, सीने पर नदियां प्रेम की सगाई, यू गदगद तब दिल दिया, ठीक है, तब दिल हुआ यार, तुम अब लौटे। इसकी लाइन को देखो, इसकी लाइन को हम कैसे करेंगे? तो क्या, थोड़े पापड़ यूं नापो, क्या भाई, थोड़े पापड़ यूं नापो, इतना हुआ, पुराने आम कम बिकेंगे। देखो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाइश करो, मैडम नाश्ता और लाओ, या मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, इस तरह से ये हमने बताया, इस तरह से इसको भी याद कर सकते हैं ए ब्लॉक को। तो ये बताया हमने, एक बार फिर से देख लें कि ये बताया, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये बताया बैंगन आलू गाजर, ठीक है, इन्हें थैले में डाल, कहे शिवजी सुने पार्वती, यह नापो, क्या, नापियो, हाँ नापियो, ऐसे सब बिखर जाएगा। आगे, ओ सावधानी से टीपो, ये हो गया। फिर है ये, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ये हिना नीना और कटरीना जीती रहे, ये हो गया। ये अब बताया इसका डी ब्लॉक का, ठीक है। साइंस टीचर, क्या है ये, साइंस टीचर वेरी केयरिंग, साइंस टीचर वेरी केयरिंग, मदन फिर कोशिश नहीं, क्या, फिर कोशिश नहीं, क्यों जनाब, ये हो गया इसका, ये लाइन हो गई इसकी। अच्छा, दूसरी लाइन इसकी बताइए कि यारी जरा निभाना, क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में आए, क्या है, रुकावट राह में पड़े आगे कूदिया, ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूदिया, हो गया ये। आगे देखें, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन की रॉड से पिटाई और होगी, ये हुआ। अच्छा, तो ये हमने बताया, इसको और तरीके से, ठीक है ना, और हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, याद करें। हमें लगता है कि ये आपको इस तरह से अच्छी तरह से समझ में आया होगा, याद करेंगे। इस समय इतना ही, फिर वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।